पोषण करती आ रही है, लेकिन अत्यधिक उत्पादन के लालच में हमने उसी का शोषण किया। यही कारण है कि आज धरती भी अपनी उत्पादन क्षमता खोकर बंजरपन का शिकार हो रही है। जो किसान पहले खेती से मालामाल थे, वे आज उत्पादन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज खेती में मेहनत तो हो रही है, लेकिन अच्छी फसल नहीं मिल पा रही है। कृषि वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि 40 वर्ष पहले धरती में कार्बन की मात्रा जो 5% थी, वर्तमान में केवल 0.05% ही रह गई है। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी से खत्म होने लगे हैं। आज खेतों में खाद देने के बावजूद पैदावार नहीं है। किसान फसल से खाद बीज की कीमत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों के हाथ खाली ही है। वहीं फसलों की गुणवत्ता में भी कमी आने लगी है। मौसम की थोड़ी बहुत मार भी फसल सहन नहीं कर पाती है। आज जहां रासायनिक खाद फसलों एवं जमीन को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं गोबर से परंपरागत तरीके से बनने वाली कंपोस्ट खाद डालने से खेती दीमक की शिकार हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे जमीन में लाभदायक बैक्टीरिया और फंगस की बढ़ोतरी हो? किसानों के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए दिव्य ज्योति एग्रो इनोवेटिव ने तैयार किया है देवपुत्र अमृत, एक ऐसा समाधान जो संपूर्ण कंपोस्ट खाद बनाकर उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा, धरती की उर्वरा शक्ति और फसल की पैदावार बढ़ाएगा। वास्तव में अभी तक जो गोबर का खाद है या कंपोस्ट जो भी आ रहा है, उन कंपोस्ट में आप देखेंगे कि जब अपन डालते हैं तो उसमें कचरे का बीज मतलब उसमें डिकम्पोज प्रॉपर नहीं होता है, तो इसलिए कई बार मतलब उसके बीज आते हैं। अच्छा, उनमें जो भी अभी तक उपलब्ध हैं तो वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से पहले कोई भी कंपोस्ट खाद जो है बनता नहीं है। ये कंपोस्ट खाद 16 दिन में तैयार हुआ है। इसका हमने यहाँ प्रयोग करा था। तो प्रयोग करा था हमने 10 लाइनें जो थी जिसमें खाद डाला था, और बकाया पूरा फील्ड था जिसमें खाद नहीं डाला था। मतलब ये 15 मतलब जो है 16 दिन में जिसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि ये खाद डाला उससे ग्रोथ इतनी बढ़ गई है, और जबकि जो दूसरा खाद नहीं डाला था उसमें मतलब इतना अंतर है। तो वास्तव में यदि मान लो जो है एक स्वर्ण मतलब वो युग है। यदि मान लो ये इसको डालेंगे, किसान उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से मतलब जो है उत्पादन वृद्धि निश्चित रूप से इसमें होगी। आमतौर पर किसान पशुओं के गोबर और कूड़ा करकट को सड़क के किनारे इकट्ठा कर देते हैं। साल भर बाद उसे ही खाद समझ अपने खेतों में डाल देते हैं। इस अधपकी खाद में मिट्टी के लिए जरूरी बैक्टीरिया और फंगस नहीं होने और गोबर के पूर्णतः डिकम्पोज नहीं होने से फसल दीमक की चपेट में आ जाती है। वहीं पानी की खींच कम होने से मिट्टी में दरार पड़ जाती है। सरकार ने नाडेप और वर्मी कंपोस्ट खाद का भरपूर प्रचार और अनुदान देकर इसे प्रचलन में लाने का प्रयास भी किया है, पर इस विधि में भी 3 से 3.5 माह का समय लग जाता है। श्रम और रखरखाव भी अधिक लगता है और पैसा भी अधिक खर्च होता है, जिस कारण ये योजना कृषकों में लोकप्रिय नहीं हो पाई। ऐसे में दिव्य ज्योति का देवपुत्र अमृत वो विकल्प है जो गोबर को महज 16 दिनों में उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद में बदल देता है। इंदौर के कैसरबाग स्थित देवी अहिल्या गौशाला में ये काम जारी है। विशेषज्ञों ने गोबर के साथ देवपुत्र अमृत से तैयार की खाद का उपयोग कर कृषि जगत में एक नया बदलाव किया है। हम ये देख रहे हैं कि इसके निर्माण की जो पद्धति है और जो टाइम का ड्यूरेशन है, समय की जो लग रहा है इसके निर्माण में बहुत कम समय लग रहा है। 1 महीने के से भी कम समय के अंदर ये हमारा खाद तैयार हो जाता है। जिस दिन गोबर मिलता है तब से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर खाद तैयार हो जाता है, और इसके निर्माण में मजदूरी बहुत कम लग रही है। तीसरी बात यह कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोस्कोप ये बड़ी मात्रा में प्राप्त होने के कारण खेत में जब ये डाला गया तो बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। दूसरे किसी भी खाद से हम 2-3 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमको मिला है, और इसके लिए जो चोरे साहब मेहनत कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे निर्णय आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये खाद भविष्य का खाद होगा। देवपुत्र अमृत से बनी कंपोस्ट खाद में बहुत सारे फायदे हैं। इसकी 1 ग्राम कंपोस्ट खाद में लगभग 4 से 5 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं।
ये माइक्रोब्स जमीन का स्वास्थ्य सुधार कर उसमें सभी 16 तत्वों को बढ़ा देता है। जमीन से विषैले तत्वों को ये खत्म कर देता है। इससे पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, तना भी मजबूत होता है, पत्तियां अच्छी निकलती है और फल फूल अच्छा बनता है। वहीं इस खाद को बनाने में प्रति किलो मजदूरी भी किसी अन्य खाद की तुलना में बहुत कम लगती है। आइए आपको बताते हैं देवपुत्र अमृत का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद बनाने की सरल और आसान विधि। आमतौर पर कृषक भाई क्या करते हैं, सब अपना गोबर इकट्ठा करके और इस तरह इकट्ठा कर देते हैं, ढेर कर देते हैं सड़क किनारे, और उसके बाद साल भर बाद इसको खेत में डाल देते हैं, जो कि पूरा पका हुआ नहीं होने से दीमक का भोजन बन जाता है और खेतों में दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ इस गोबर से कंपोस्ट खाद बहुत कम समय में उच्च गुणवत्तापूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले लगभग 1 ट्राली सूखा गोबर 25 से 30% मॉइस्चर वाला, मतलब 20 कुंटल जो गोबर है उसको हम एक ऐसा बना के रखते हैं ढेर। उसमें जो है देवपुत्र अमृत पाउडर और देवपुत्र अमृत लिक्विड का घोल मिला के इसमें डालते हैं। आपको बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। देवपुत्र लिक्विड का घोल बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 30 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 4 किलो गुड़ को घोला जाता है। इस तरह 30 लीटर पानी में 4 किलो गुड़ घोलने के बाद देवपुत्र अमृत 1 लीटर इसमें डालते हैं और इसको पूरी तरह अच्छी तरह मिला लेते हैं। आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं क्योंकि ये पूरा बायो है, जैविक है, इससे अपनी त्वचा पर कोई विपरीत असर नहीं होता। इसको स्प्रे पंप में भर दिया जाता है, साफ सुथरा स्प्रे पंप हो जिसमें कोई कीटनाशक नहीं हो, इसको इस प्रकार भर दिया जाता है। ये देवपुत्र लिक्विड तैयार है। बीस कुंटल गोबर के ढेर में देवपुत्र पाउडर समान रूप से छिड़का जाता है, सब दूर चारों तरफ। समान रूप से देवपुत्र पाउडर हिप के ऊपर फैलाने के बाद बनाए हुए घोल को जो स्प्रे पंप में भरा था उसको हम स्प्रे करते हुए इस प्रकार मिलाएंगे कि स्प्रे का लिक्विड पूरे गोबर के ढेर में आराम से मिल जाए, अच्छी तरह से मिलता हुआ चला जाए। इस तरह सूखे हुए गोबर में देवपुत्र पाउडर एवं देवपुत्र अमृत मिलाने के बाद हिप बना दिया जाता है और इसको पन्नी से ढक दिया जाता है। 8 दिन बाद जो ढेर लगाया गया था कवर ढक के, उसको ठीक 8वें दिन हम इस कवर को हटा देते हैं। कवर हटाने के बाद इस ढेर को इस तरह पलटते हैं कि ऊपर का खाद नीचे और नीचे का खाद ऊपर आ जाए। अच्छी तरह ऊपर से नीचे पलटने के बाद इस ढेर को 8 दिन के लिए पुनः पन्नी से ढक दिया जाता है। खाद पलट के जो कवर किया गया था उस कवर को उसके ठीक 8वें दिन बाद हटा दिया जाता है। इस प्रकार ठीक 16 दिन में यह उच्च गुणवत्तापूर्वक खाद तैयार है। इसमें 1 ग्राम में लगभग 4 करोड़ 20 लाख बैक्टीरिया विश्लेषण से पाए गए हैं। इस प्रकार यह उच्च गुणवत्तापूर्वक कंपोस्ट 16 दिन में तैयार हो गया है। इसको सूंघने पर सौंधी सौंधी मिट्टी की सुगंध आती है और यह खाद पूर्णतः तैयार है। अरुण जी चौरे द्वारा विकसित गोबर को जल्दी से जल्दी कंपोस्ट में बदलने की जो पद्धति विकसित की है इन्होंने, अभी जैविक खेती के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। उन प्रयासों में यह एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें जैविक जीवाणुओं की संख्या अधिकतम होने के कारण फसल
में जो गुणवत्ता आएगी, उस गुणवत्ता को दूसरी जो जैविक खाद हैं उनसे अधिक गुणवत्ता आने के कारण इसकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। देवपुत्र अमृत से बनाई गई खाद चौथे दिन से ही 70 से 90 डिग्री तापमान पर आ जाती है, यानी गर्म हो जाती है। किसान ये ध्यान रखे कि यदि खाद गर्म नहीं हुआ है तो ढेर को 8वें दिन नहीं पलटे। इस ढेर को 2 दिनों तक और धूप दिखाकर फिर से पिरामिड नुमा बनाकर ढक दे। देवपुत्र अमृत से बनी गोबर की कंपोस्ट खाद की यदि आधी मात्रा भी खेतों में डाल दी जाए तो भूमि की उपजाऊ क्षमता को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही गोबर में लगने वाले कीटाणुओं और दीमक से भी देवपुत्र अमृत निजात दिलाता है। इतना ही नहीं, शुगर फैक्ट्री से निकलने वाले गाद से भी देवपुत्र अमृत का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे रासायनिक खाद से अन्न जल की प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कृषि को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प किसानों को दिलाया है। किसानों की तरक्की ही असली तरक्की है। देवपुत्र अमृत भी इस तरक्की में किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देवपुत्र अमृत के प्रयोग से अब खेती में बदलाव नजर आने लगे हैं। देवपुत्र अमृत से अस्तित्व खो रही धरती फिर से अपने स्वरूप में लौट रही है। तो किसान भाइयों, इस तरह आप भी देवपुत्र अमृत के इस्तेमाल से गोबर की कंपोस्ट खाद बनाकर कम समय, कम लागत और कम मेहनत से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। आइए स्वच्छ भारत के साथ साथ जैविक देश और प्रदेश बनाएं। देवपुत्र अमृत अपनाएं।